पंडित रमेश शंकर मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने अपने बेटे देवकरण को भी पूजा पाठ ज्योतिष की शिक्षा दी थी। इसके बाद देवकरण भी पिता के साथ मंदिर में रहकर पूजा पाठ के काम में उनकी मदद करने लगा था। रेखा से देवकरण की मुलाकात सन 2016 में हुई थी। हुआ यह कि रेखा को उसके पति ने छोड़ दिया था। इसके लिए रेखा अपने ग्रह नक्षत्र दिखाने के लिए पंडित रमेश चंद्र व्यास के पास आई थी। रमेश चंद्र व्यास ने रेखा को अपनी कुंडली के बारे में देवकरण से सलाह लेने को कहा। देवकरण ने कुंडली देखकर उसकी परेशानी बता तो दी, लेकिन खुद परेशानी में फंस गया। हुआ यह कि सलाह के सिलसिले में रेखा ने देवकरण से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और फिर अक्सर उससे फोन पर अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करने लगी। मंदिरों में पूजा पाठ का काम सुबह काफी जल्दी शुरू होकर देर रात तक चलता था। मंदिर में पूजा के अलावा देवकरण कई यजमानों के घर विभिन्न तरह के अनुष्ठान करवाने के लिए जाता था, इसलिए रेखा से उसकी बात अक्सर रात में ही हो पाती थी। इसी बातचीत के दौरान रेखा का देवकरण की तरफ झुकाव हो गया। रेखा काफी शातिर थी। वह जानती थी कि देवकरण के पास काफी पैसा है, इसलिए उसने उसे शीशे में उतारने की योजना बनाई। उसने एक रोज पूजा पाठ के बहाने देवकरण को अपने घर बुलाया। देवकरण जब वहां पहुंचा तो उसके घर पर पूजा पाठ की कोई तैयारी नहीं थी। यह देखकर कुछ देर रुककर वो वापस लौटने लगा तो उसने रोककर कहा, क्या सिर्फ पूजा करना ही अनुष्ठान है? स्त्री पुरुष का प्यार भी तो अनुष्ठान ही होता है। देवकरण कोई बच्चा नहीं था जो रेखा के कहने का मतलब न समझता। रेखा के प्रति उसके मन में भी आकर्षण था, लेकिन अपने परिवार की इज्जत एवं पैसे की पवित्रता को ध्यान में रखकर वह खुद आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन जब रेखा ने खुला प्रेम प्रस्ताव दिया तो वह खुद को रोक नहीं सका। अंततः दोनों ने अपनी शर्तें पूरी कर ली। इसके बाद आए दिन दोनों की एकांत में मुलाकातें होने लगी। रेखा के पास रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं था, सो देवकरण से वह देह सुख के बदले पैसे वसूलने लगी। इसी दौरान रेखा की छोटी बहन सुमन को भी उसके पति ने छोड़ दिया, जिससे वह भी मायके में आकर रहने लगी थी। खर्चा बढ़ा तो रेखा की देवकरण से मांग भी बढ़ने लगी, लेकिन देवकरण ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी बीच पिता रमेश चंद्र व्यास ने देवकरण का रिश्ता उज्जैन में ही अंतिमा के साथ तय कर दिया। यह बात रेखा को पता चली तो वह समझ गई कि पत्नी के आने के बाद देवकरण उसके कब्जे में ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। इसलिए देवकरण जब उसे अपनी शादी का निमंत्रण पत्र देने गया तो रेखा ने उसे खूब लताड़ा। रेखा ने कहा कि उसने वादा किया था कि वह शादी के बाद भी उसका खर्च उठाता रहेगा। अप्रैल 2017 में अंतिमा से देवकरण का विवाह हो गया। वह बहुत सुंदर थी। अंतिमा के मधुर व्यवहार से ससुराल में सब खुश थे। पत्नी के प्यार ने देवकरण को रेखा से दूर कर दिया, लेकिन रेखा, उसकी माँ और बहन सुमन को यह मंजूर नहीं था। देवकरण उनके लिए वह खजाना था जिसमें हाथ डालकर वे जब चाहें पैसा निकाल सकती थीं। इसलिए रेखा, उसकी बहन सुमन और माँ भागवंती देवकरण को धमकाने लगी। उन्होंने धमकी दी कि अगर पैसा नहीं दिया तो वे उसे बलात्कार के आरोप में जेल पहुंचा देंगी। इसी दौरान रेखा की छोटी बहन सुमन एक साड़ी शोरूम में नौकरी करने लगी थी, जहां पहले से वहां पर काम कर रहे लाखन के साथ उसके अवैध संबंध बन गए थे। लाखन भी शातिर था, इसलिए कुछ ही दिनों में उसने सुमन की बहन रेखा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। कुछ दिनों में यह जानकारी सुमन को भी मिल गई। लाखन और रेखा के संबंधों पर सुमन ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया। इस बीच जब रेखा और देवकरण का मामला लाखन की जानकारी में आया तो माँ और दोनों बेटियों के साथ वह भी देवकरण को पैसों के लिए धमकाने लगा। देवकरण के पिता रमेश चंद की समाज में काफी इज्जत थी, लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए देवकरण परेशान रहने लगा। साथ ही उसे पत्नी अंतिमा की भी चिंता थी। उसे लगा था कि यदि अंतिमा को रेखा के बारे में पता चलेगा तो वह उसके बारे में क्या सोचेगी। दूसरी तरफ 2 सालों में 5 लाख रुपए से भी ज्यादा रुपए और ज्वेलरी हड़पने के बाद भी रेखा, सुमन, दोनों बहनों के प्रेमी लाखन और माँ भागवंती की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। घटना के एक दिन पहले देवकरण उदयपुर में एक यजमान के घर बड़ा अनुष्ठान करवाने गया हुआ था। यह बात रेखा को पता चली तो वह उस पर दबाव बनाने लगी कि अनुष्ठान की दक्षिणा में मिली धनराशि वह सीधे लाकर उसे सौंप दे। देवकरण ऐसा करता तो घर पर पिता को क्या जवाब देता, इसलिए उसने रेखा की बात नहीं मानी, जिससे रेखा की माँ भागवंती ने उस पर फोन करके धमकी दी कि वह उसके हाथ पैर तुड़वा देगी। लाखन ने भी देवकरण को धमकाया कि यदि उसने पैसे नहीं दिए तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। इससे देवकरण को लगने लगा कि अब उसकी इज्जत को कोई नहीं बचा सकता। इससे उसने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद की जान देने का निर्णय ले लिया। लेकिन खुद की जान देने से पहले उसने अपनी गलती के लिए पत्नी अंतिमा से क्षमा मांगने की सोचकर अपनी परेशानी बता दी। इस पर अंतिमा ने कहा कि जब वह नहीं रहेगा तो वह अकेली जीवित रहकर क्या करेगी, इसलिए उसने भी साथ मरने का फैसला कर लिया। जिसके बाद 17 अप्रैल को मंदिर से घर वापस आकर देवकरण ने अपने कमरे में अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पहले अंतिमा के सिर में गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पूछताछ करने के बाद देवकरण को ब्लैकमेल करने वाली दोनों बहनों रेखा, सुमन, उनकी मां भागवंती और प्रेमी लाखन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।